आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। उस सीक्रेट में आपको पता लगेगा कि मैं सेल्फ स्टडी कैसे करती हूँ। क्या मैं कोई कोचिंग्स यूज़ करती हूँ या फिर मैं कोई ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, लाइक कोई बैच। ये सीक्रेट आपके लिए शायद थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, आगे जाके आपको पता लगेगा। और हाँ, मैं कोचिंग लेती हूँ, मैं कोई ऑनलाइन क्लास यूज़ नहीं करती, बट मैं कोचिंग लेती हूँ। और उस कोचिंग का क्या नाम है, उस कोचिंग की टीचर का क्या नाम है, वो सब आपको आगे जाके पता लगेगा। आगे अब आप खुद ही देख लीजिए। गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी कोचिंग लेती हूँ। उनकी ना मेरे पास एक पीपीटी है, वो पीपीटी ये है। हाँ, दिशा's कोचिंग। एंड हु इज दिशा? ऑब्वियसली मी, दीक्षा। इससे आई थिंक शायद आपको कुछ तो समझ आया ही होगा। ये मेरी ही पीपीटी है, ये सब ये है मेरी सेल्फ स्टडी। गाइस, ये है एक मेरा तरीका, ये है एक मेरा सीक्रेट जो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया सेल्फ स्टडी करने का। इस तरीके से मैं सेल्फ स्टडी करती। वाला आइडिया मुझे फर्स्ट क्लास से आया था। तब मैं एज अ टीचर खेलती थी। अपनी एक रफ कॉपी उठाती थी और उसको रेड पेन से मार्क करती थी, टिक करती थी और प्रिटेंड करती थी कि मैं ही टीचर हूँ और मैं सबको होमवर्क दे रही हूँ। फिर जब मैं थर्ड में आई, फोर्थ, फिफ्थ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो इस गेम को खेलने में अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, क्यों ना इसको मैं एक यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट कर दूँ। मैं खुद ही टीचर बन जाऊँ, खुद के ही सिलेबस को एक्सप्लेन करूँ। और वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी है ऐसी कि जिसमें सब कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ लंबे समय तक लर्न करनी है, तब सबको एक्सप्लेन करो। तो ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी सबको एक्सप्लेन करूँगी। पे मेरे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कोई मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, और ना ही मैं यहाँ पे मेरे भाई बहन को टीच कर रही हूँ। मैं जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, वो है खाली बेड, पिलोस, यहाँ पे बहुत सारी खाली चेयर्स और वॉल्स, कर्टेन्स, दीवारों को, इन सबको मैं टीच कर रही हूँ। और एक स्टूडेंट है जिसको मैं टीच करती हूँ, दैट इज़ दीक्षा, माई सेल्फ। क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो फिर वो सब मेरे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। फिर मुझे उसे दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर चैप्टर की पीपीटी बना लेती हूँ कंप्यूटर पे। और ये जो मैं पीपीटी बनाती हूँ, ये मैं खुद के ही वर्ड्स में बनाती हूँ, बुकिश लैंग्वेज में नहीं बनाती। फिर जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर, वो मैं यहीं से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। वैसे तो मैंने इस अलमीरा को अपना बोर्ड बना रखा है, क्योंकि मुझे ना इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही लगा, स्मूथ है ये, यहाँ पे चौक सही से चल जाता है, ये दीवार में भी अटैच है। वैसे तो मेरे पास 2 व्हाइट बोर्ड, 2 ब्लैक बोर्ड दोनों है, बट मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए और वो फिटेड हो कहीं पे। वो जो व्हाइट बोर्ड वगैरह वो एज़ अ कैरी करने के लिए है, वो इतने बड़े नहीं है जितनी टोटल अलमीरा है, इसके हाफ है। बट मुझे चाहिए थे कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए फिर इसके ना जो 2 पोर्शन है, एक को मैंने होमवर्क की साइड बना रखी है और एक को मैंने एक्सप्लेनेशन की साइड बना रखी है। सो दैट्स व्हाई मैं यहीं पे सब कुछ लिखती हूँ। और वैसे भी अलमीरा मुझे कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगती, सो मैंने इसको एज़ अ टीचर अलमीरा बना लिया, जिसके अंदर टीचर का सामान है, आई मीन मेरा सामान है, सब स्टडी मटेरियल सब इसके अंदर ही है। जो मैं ऐसे ये सब एक्सप्लेन करती हूँ ना, वो मैं बिल्कुल एक कैरेक्टर में आके करती हूँ, प्रॉपर ड्रेसअप होके लाइक अ टीचर। मैंने एक टीचर के कैरेक्टर में आ जाती हूँ इन सबको एक्सप्लेन करते हुए, इट्स रियली ट्रू। यहाँ पे मैं होमवर्क भी देती हूँ खुद ही, सैम्पल पेपर्स भी देती हूँ, टेस्ट भी देती हूँ, बहुत कुछ। और जो मैंने सैम्पल पेपर, टेस्ट वगैरह दिए हैं ना, वो सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी पहले, और फिर उन सबको मैं घर जाके, आई मीन मैं ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि मैंने घर जाके मैंने इन सबको सॉल्व किया है एज अ स्टूडेंट। अगर हम कह दे तो मैं यहाँ पे 2 रोल प्ले करती हूँ साइड बाय साइड, एक टीचर का भी और एक स्टूडेंट का भी। में मैं सबसे पहले चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैंने खुद से अच्छे से पूरा उसको ओवरऑल दोबारा से बनाया है। फिर मैं नोट्स बनाती हूँ। नोट्स मैं कोई सेपरेट नोटबुक में नहीं बनाती, मैं पहले बनाती थी, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मैं सेपरेट नोटबुक में नहीं बनाऊँगी, बहुत टाइम वेस्ट होता है। जहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूँगी, वहाँ पे मैं 4 नोट्स लर्न भी कर लूँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक में ही स्टिकी नोट पेस्ट करके वहीं पे ही मैं अपने नोट्स बनाऊँगी, सो दैट कि एक मेरी बुक भी थोड़ी-सी अच्छी लगे। वैसे तो मेरी बुक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, सिर्फ़ ब्लैक, 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 और कलरफुल लगे और मुझे भी ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि मैं बुक भी एक टाइम पे खोलूँ और मेरे नोट्स भी एक ही टाइम पे खुल जाएँ। मुझे पहले चैप्टर रीड करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ़ उन मेन-मेन नोट्स को देख लूँगी। नोट्स बनाने के बाद या फिर बनवाने के बाद मैं
चैप्टर के जो एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बैक एक्सरसाइज होती है, उनको मैं अच्छे से लर्न करवाती हूँ और घर जाके खुद लर्न करती भी हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने वर्ड बोला ना घर जाके, ये मैंने एज ए स्टूडेंट के कैरेक्टर में आके बोला है कि जब स्टूडेंट घर जाते हैं तो वो लर्न करते हैं ना, वैसे ही मेरे एक्सटर्नल क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं। फिर मैं आती हूँ इंटरनल क्वेश्चंस पे, और इंटरनल क्वेश्चंस करने के बाद मैं एक सैम्पल टेस्ट लेती हूँ। अगर मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो मैं वो टेस्ट दोबारा लेती हूँ जब तक मेरे फुल मार्क्स ना आ जाएं। और जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक सैम्पल पेपर प्रिपेयर करती हूँ, और वो जो सैम्पल पेपर है वो मैं खुद से बनाती हूँ। ये नहीं कि मैं कहीं से उसे निकाल रही हूँ, उसका कहीं से मैंने प्रिंट लिया पिछली क्लास के लिए, नहीं। सबसे पहले मैं खुद से बनाऊंगी। उसमें अगर मुझे लगा कि हाँ ये मेरा अच्छा गया है तो ठीक है, और मैं और पेपर निकालूंगी ऐसे। मतलब मुझे किसी भी सोर्स से अगर कोई भी पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं तो उन पेपर का मैं प्रिंट निकलवाती हूँ, उन सैम्पल पेपर्स का मैं प्रिंट निकलवाती हूँ, और उनको फिर भी मैं उन्हें भी सॉल्व करती हूँ। मतलब जो मैंने खुद बनाया वो तो मैं सॉल्व करती हूँ, और जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि ये इस बैच से मुझे मिले, इस सोर्स से मिले, गूगल से मिले, चैट जीपीटी से मिले, सब जगह से मेरे एक सब्जेक्ट के ना 3 से 4 सैम्पल पेपर होते हैं, और वो सब मैं एक दिन पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये था मेरा सबसे बड़ा स्टडी सीक्रेट। और अगर मुझे लगे ना कि मेरे सैम्पल पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कितनी भी बार उनको सॉल्व करूँ, जब तक मेरे फुल मार्क्स ना आ जाए तब तक मैं उन्हें सॉल्व करती ही रहती हूँ। आई होप आपको ये मेरा स्टडी सीक्रेट अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय एवरीवन।